राम मंदिर पर क्या विपक्ष सियासत कर रहा है? राम मंदिर पर सियासत भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। सरकार के एफआईआर और गिरफ्तारी से कितना संतुष्ट? बिल्कुल नहीं। छोटी मछलियों को पकड़ के बड़ी मछलियों को बचाने का काम सरकार कर। एक विधायक ने कहा है कि जो चढ़ावा चोरी का रकम खाएगा उसको कैंसर होगा। कैंसर भैया बाद में होगा, पहले योगी जी की सरकार और योगी जी की पुलिस उनको छोड़ेगी नहीं। राम मंदिर कथित घोटाले में एसआईटी तो जांच कर रही है, लेकिन एसआईटी को 15 दिन का और समय दिया गया है। हालांकि राम मंदिर घोटाले में सभी 8 आरोपियों को कोर्ट ने जेल भेज दिया है, जबकि 79 लाख रुपए भी बरामद हुए हैं। इन्हीं सब मुद्दों पे बात करने के लिए हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम इनसे जानते हैं। चाचा ये बताइए, राम मंदिर पर क्या विपक्ष सियासत कर रहा है? राम मंदिर पर सियासत भारतीय जनता पार्टी के लोग करते हैं। विश्वनाथ जी पर, कृष्ण जी पर सियासत वो लोग करते हैं। विपक्ष इस पर नहीं करता, और खासतौर से कांग्रेस पार्टी मुद्दों की राजनीति करती है, जनता के सवालों पर राजनीति करती है। भारतीय जनता पार्टी राम का नाम लेकर सरकार बनाई, और अब दूसरी सरकार बनाने के लिए कृष्ण का नाम ले रहे हैं योगी जी। अभी आपने देखा मथुरा। हाँ, अभी एक विपक्ष के नेता ने राम मंदिर की चंदा चोरी पर बोला, तो उन्होंने कहा छोड़िए इसको, निकलिए, आइए मथुरा। हम मथुरा के लिए निकलते हैं दर्शन करने। आप मथुरा के लिए निकलते हैं तो कृष्ण को बेचने के लिए। हम उनसे कहते हैं कि आप अब इससे निकलिए, निकालिए इस देश के बेरोजगारों को बेरोजगारी से, निकालिए इस देश के किसानों को उनकी जो समस्याएं हैं उससे, निकालिए इस देश के छोटे छोटे व्यापारियों को, जो बड़े व्यापारियों के चक्कर में आप उनको मार रहे हैं, उससे आप भी निकलिए और व्यापारियों को निकालिए। इस देश को ट्रंप की गुलामी करने से निकालिए, जो आप गुलामी कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी, उससे निकालिए। सरकार के एफआईआर और गिरफ्तारी से कितना संतुष्ट है? बिल्कुल नहीं। छोटी मछलियों को पकड़ के बड़ी मछलियों को बचाने का काम सरकार कर रही है। और हमारा मानना है कि जो राम जन्मभूमि तीर्थ स्थल बना हुआ है, उस ट्रस्ट का निर्माण आदरणीय प्रधानमंत्री जी के देखरेख में हुआ है। एसआईटी के गठन से पहले एफआईआर होनी चाहिए थी, जो एफआईआर इन लोगों ने नहीं किया, और एसआईटी आने के बाद भी एफआईआर नहीं हुआ। बाद में 8 लोगों को, जो कर्मचारी थे, उनको आपने फंसा दिया। अखिलेश ने कहा है हम नई और विकसित अयोध्या बनाएंगे, जबकि योगी जी ने कहा है कि पहले पश्चाताप करिए, रामलला के दर्शन करिए। ऐसा है, माननीय अखिलेश जी ने सही कहा है, लेकिन एक चीज हम बतावें कि दुनिया में जब भी किसी सत्ता का निर्माण धर्म के आधार पर होता है, जिसे रिलीजन कहा जाता है, तो उस देश में अनेकों समस्याएं आती हैं। जैसे हमारे भारतवर्ष में अयोध्या का प्रकरण आया है, वहां पर जो घटना हुई है, आज पूरे दुनिया के जो भी हिंदू लोग हैं वो अपने आप को काफी ठगा महसूस कर रहे हैं कि धर्म के आधार पर आने वाली सरकार, और भी राम के नाम पर उन्हें बदनाम किया गया, पूरे देश में उसकी भर्त्सना हो रही है। और केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि अखिलेश का पूरा परिवार राम विरोधी है, उन्हें राम मंदिर पर बोलने का कोई अधिकार नहीं। अखिलेश का परिवार हो, चाहे मेरा परिवार हो, और चाहे राहुल गांधी का परिवार हो, मैं अखिलेश का प्रवक्ता तो नहीं हूं, लेकिन केशव प्रसाद मौर्य पेटेंट नहीं करवा लिए हैं राम भक्ति का। राम भक्ति केवल भ्रष्टाचार करना नहीं है, केवल लूट करना नहीं है, चंदा चोरी नहीं है। अब जिस राम की वो बात करते हैं ना, वो राम, उस राम को नहीं मानते। हम मानते हैं मर्यादा पुरुषोत्तम राम को, जिसने एक व्यक्ति के संदेह व्यक्त करने पर अग्नि परीक्षा से गुजरी हुई अपनी पत्नी का, गर्भवती पत्नी का त्याग कर दिया था, अपने मर्यादा को जनता के बीच में बनाने के लिए। आज जनता मांग कर रही है। ये नोट गिनने वाले चोर हो गए? अच्छा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, वही चोर हैं
लेकिन जब वो गिन करके चोरी करके लेके जाते थे तो क्या उनको वहां से स्वतंत्र रूप से जाने का रास्ता है कि उनका चेकिंग भी होता होगा? जहां भी पैसे की गिनती होती है, पैसे का गिनती करने वाला जब अपने घर को जाता होगा तो अपना नंगा झोरी देता है। हम जाते हैं, आप जाते हैं, तो हमारा आपका नंगा झोरी होता है। कहाँ कहाँ हाथ से टो लेते हैं, जहाँ नहीं टोना चाहिए वहां भी टो लेते हैं। तो उनका नहीं टोया गया, और अगर टोया गया तो कैसे पैसा लेके गए? कैसे गया? बिल्कुल। हिंदू रक्षा दल के पिंकी चौधरी ने कहा है कि भाई राम मंदिर हमारा हिंदू ने दिया है, पैसा हमारा। आपको मिर्ची क्यों लग रही है? अब उनके पहचान वाले अगर हिंदुओं ने राम मंदिर में सहयोग दिया है तो मंदिर उनका हुआ। लेकिन जहां तक हम जानते हैं, जब से रथ यात्रा शुरू हुई तभी से हिंदू समाज राम मंदिर बनवाने के लिए संकल्प रहा और ईंट का दान, पैसे का दान, तमाम दान दिया और उसकी तमाम चोरियां भी हुई, लेकिन वो उजागर नहीं हुई क्योंकि यह तकनीकी यंत्रों के द्वारा ये चोरी पकड़ में आ गई। इस चोरी का खुलासा हो गया और राम मंदिर के नाम पर सरकार ने, सरकार के लोगों ने हिंदू धर्म के नाम पर, हिंदू के नाम पर, राम के नाम पर लूटने का काम किया है और जब तक ये लोग रहेंगे तब तक करते रहेंगे। हिंदू समाज चाहता है कि यह राम मंदिर इन तथाकथित राम भक्तों से मुक्त हो। राम मंदिर के पूरे प्रकरण में अगर मुस्लिम होता तो उसका एनकाउंटर कर दिया गया होता, उसके घर पे बुलडोजर चला दिया गया होता, क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, ये तो उनका बयान जो है ये पूरी तरह राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित है। बुलडोजर जो अपराधी होंगे, जो समाजद्रोही होंगे, उनके घर निश्चित तौर पे बुलडोजर चलेगा। और जहां तक राम मंदिर के चढ़ावा के विषय की बात आप कर रहे हैं तो उसमें जांच चल रही है। उत्तर प्रदेश सरकार ने त्वरित तौर पर एसआईटी का गठन किया। एसआईटी अपना काम कर रही। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा भी है कि आप 15 दिन का समय दीजिए और 15 दिन से पहले पहले जो भी अपराधी या उस गतिविधि में संलिप्त लोगों के नाम प्रकाश में आए उनको प्रथम दृष्टया तत्काल प्रभाव से गिरफ्तार करके एफआईआर दर्ज करके उनको जेल भेज दिया गया। तो हमारी सरकार पूरी तरह से सनातनियों के हितों की रक्षा के लिए, राम भक्तों की रक्षा के लिए पूरी तरह से तत्पर है और जो भी रामद्रोही हैं उन पे कार्रवाई करेगी। चंपत राय ने अभी अपने एक बयान में कहा है कि हम अयोध्या से कलंक लेकर नहीं जाएंगे। जी, निश्चित तौर पे कोई भी राम भक्त होगा वो कलंक लेके नहीं जाना चाहेगा। चंपत राय जी का आप इतिहास उठाकर देखेंगे तो उन्होंने राम मंदिर के लिए बहुत त्याग किया, बहुत बलिदान दिया है। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट तक राम मंदिर के पक्ष में कानूनी लड़ाई के विषय में हो या जितने भी राजनीतिक सामाजिक जो भी कार्यक्रम रहे हो, लोगों को जागृत करना रहा हो, समाज में एक चेतना का प्रवाह करना रहा हो, हर स्तर से चंपत राय जी ने भरसक प्रयास किया है। इसलिए चंपत राय जी का ये कहना कतई गलत नहीं है। और जब एसआईटी जांच कर रही है तो थोड़ा सा समय देना चाहिए एसआईटी को। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। एसआईटी को तो 10 दिन का और समय मिला है। लेकिन आप ये बताइए कि जो पूरे प्रकरण में राम मंदिर घोटाले में जो बात आ रही है तो क्या घोटाला हुआ है? देखिए, इस पे एसआईटी जांच कर रही है, जांच का विषय है। एसआईटी का जांच का रिपोर्ट आने दीजिए। और ये सारा माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा है, हमारी सरकार प्रतिदिन कह रही है कि जांच पूरी होने तक थोड़ा सा धैर्य बनाए रखने की जरूरत है। दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। विपक्ष के कुछ लोग कहते हैं कि जांच भी वही कर रहे हैं, घोटाला भी वही किए हैं, तो कैसे पारदर्शिता आएगी? आप बताइए, विपक्ष क्या इसमें सवाल बोलने लायक है? वो एसी में बैठ के पीसी खेलने से थोड़ी काम हो जाएगा। आप मुझे बताइए कि आप एसी में बैठ के पीसी खेलेंगे, उससे काम नहीं होता है। वो क्या बात करेंगे राम मंदिर का, जिनको आज तक भगवान राम के मंदिर में जाने का समय नहीं मिला, जो जय श्री राम बोलने से कतराते हैं। जय श्री राम तो दूर की बात, वो छोड़ दीजिए, भारत माता की जय वंदे मातरम बोलने से कतराते हैं। क्यों? वो पीडीए का नारा देते हैं, लेकिन ये नारा बोलने से कतराते हैं। क्यों? क्योंकि उनके पीडीए का ए नाराज ना हो जाए, इस बात का डर है। तो वो सवाल उठाने वाले कौन होते हैं? जो राम के द्रोही हैं, जिन्होंने लाखों राम भक्तों पर गोलियां चलवा दी सरेआम। वो राम भक्तों से सवाल पूछने के योग्य नहीं है। मैं तो नहीं मानता कि उनको सवाल पूछने का अधिकार है। अगर वो इतने ही राम भक्तों के प्रति सचेत रहे होते तो ये राम मंदिर का मुद्दा, भगवान राम 500 वर्षों तक टेंट में नहीं रहे होते। अब तक कब के उनका घर बन गया होता मंदिर में बैठकर। एसी में बैठकर पीसी खेलना बहुत आसान है भैया। अखिलेश ने कहा है हम नई राम मंदिर बनाएंगे, भव्य बनाएंगे, अयोध्या को विकसित बनाएंगे। आप बताइए, जहां विकास दौड़ रहा है,
आप 2017 से पहले की अयोध्या आप गए होंगे, देखा होगा आपने, और आज भी गए होंगे, आपने देखा होगा कितना विकास हो गया है। विकास की गंगा बह रही है, उसमें वो क्या कर लेंगे? राजनीतिक दुर्भावना से प्रेरित होकर विचार ये बयान देना बहुत आसान है। मीडिया के सामने खड़े होकर कुछ भी बोल देना ये आसान है, करने से होता है। अगर आप किए होते तो शायद आप आज इतने 2017 से विपक्ष में नहीं बैठे होते। एक विधायक ने कहा है कि जो चढ़ावा चोरी का रकम खाएगा उसको कैंसर होगा, तो आप ही के विधायक कह रहे हैं ये। नहीं, बात तो सही है, जो कहें ठीक है, लेकिन जांच तो चल रही है। अब एसआईटी जांच कर रही है, दूध का दूध पानी का पानी सबके सामने आ जाएगा, थोड़ा समय दीजिए। एसआईटी ने तो 10 दिन का समय ले लिया है। तो कैंसर तो बाद में होगा, कैंसर भैया बाद में होगा। पहले योगी जी की सरकार और योगी जी की पुलिस उनको छोड़ेगी नहीं, उनको गर्त में पहुंचा देगी। जिन्होंने ये राम के से द्रोह का काम किया है, जिन्होंने सनातनियों की आस्था से खिलवाड़ करने का कुत्सित प्रयास किया है, उनको नर्क में योगी जी ऐसे ही पहुंचा देंगे। कैंसर तो बात की बात है। तो ये थे हमारे साथ तमाम लोग जिनका आरोप प्रत्यारोप लग रहा है, और योगी जी जो है तमाम लोगों का कहना है कि जो इस तरह की घटना को घटित करेगा उसको योगी जी नर्क में पहुंचा देंगे। महाराजगंज से जेडी अंसारी, राष्ट्रवाणी।